हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का शिव के डमरू यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक क्यों किया जाता है और इसे करने के सही तरीके क्या हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जलाभिषेक का धार्मिक महत्व क्या है, सही पूजा विधि क्या है और किन चीजों का उपयोग करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिवलिंग पर जलाभिषेक भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और उनके शांत स्वरूप का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष यानी हलाहल की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव पर जल अर्पित किया था। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से यदि देखा जाए तो जलाभिषेक के अनेक प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि विष पान के बाद शिव जी के शरीर की उत्पन्न गर्मी को शांत करने के लिए और सृष्टि की रक्षा करने के लिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। दूसरा कारण है कि जल शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। जलाभिषेक का उद्देश्य भक्त के मन, क्रोध और अहंकार को शांत करके उन्हें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा कारण यह है कि वास्तु के अनुसार शिवलिंग से असीम ऊर्जा निकलती है, जिसे निरंतर जल धारा से शांत रखा जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे कुंडली के ग्रह दोष, विशेष रूप से सूर्य और चंद्र, शांत होते हैं। चौथा कारण है कि शिव पुराण के अनुसार सच्चे मन से शिवलिंग पर जल या अन्य पवित्र द्रव्य अर्पित करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग का विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करने पर अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे यदि शहद से अभिषेक किया जाए तो धन वृद्धि होती है, दूध से आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है और गंगा जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार अभिषेक करने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। जैसे गंगा जल से अभिषेक करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ज्वर यानी बुखार शांत हो जाता है। यदि दूध से जलाभिषेक किया जाए यानी दुग्धाभिषेक किया जाए तो उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और योग्य संतान प्राप्ति के लिए दूध अर्पित किया जाता है। यदि शहद से अभिषेक किया जाए यानी मध्वाभिषेक किया जाए तो धन वृद्धि और मधुर वाणी के लिए शहद से अभिषेक किया जाता है। वंश का विस्तार और तेज की वृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए गाय का घी अर्पित किया जाता है। अब आइए बारी बारी से हम समझते हैं कि अनेक प्रकार के द्रव्यों से जलाभिषेक करने पर किन किन फलों की प्राप्ति होती है। ये जो है शिव पुराण के अनुसार यानी रुद्र संहिता के अनुसार अभिषेक के अनेक फल की प्राप्ति होती है। जैसे यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो इससे अभिषेक करने पर साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उच्च ज्वर यानी तेज बुखार शांत हो जाता है। यदि दूध से अभिषेक किया जाए तो साधक को उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यदि शहद से अभिषेक किया जाए तो साधक को धन वृद्धि और मधुर वाणी प्राप्त होती है। इसके अलावे यदि घी से अभिषेक किया जाए यानी घृताभिषेक किया जाए तो वंश का विस्तार होता है, तेज की वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्ति होती है। यदि दही से अभिषेक किया जाए तो साधक को अच्छे स्वास्थ्य, पशु, भवन और वाहन सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद यदि गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए तो स्थिर लक्ष्मी, उत्तम स्वास्थ्य और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। यदि कुशा के जल से अभिषेक किया जाए तो साधक को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और पापों का नाश हो जाता है। यदि पंचामृत से अभिषेक किया जाए तो साधक को समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि सरसों के तेल से अभिषेक किया जाए तो तंत्र मंत्र बाधा से मुक्ति मिल जाती है और शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसका अत्यंत सरल और पवित्र विधि क्या है? तो स्नान करके साफ वस्त्र पहने, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, तांबे या चांदी के लोटे से पतली धार बनाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। तो जलाभिषेक करने से पहले आप कुछ तैयारी कर लें। शुद्ध और सात्विक मन से प्रातः स्नान करके सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें।
ध्यान रहे कि पूजा की थाली में तांबे या चांदी का लोटा, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत यानी चावल, चंदन और धूप दीप तैयार रखें। ध्यान रखना है कि इस पूजा में स्टील या लोहे के बर्तन का उपयोग कभी न हो। इसके बाद सही दिशा का ध्यान रखें। जब भी जलाभिषेक कर रहे हैं तो जलाभिषेक करते समय हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। यह दिशा शिव जी का बायां भाग यानी माता पार्वती का स्थान होता है। जल अर्पण करने का क्रम क्या है, इसे ध्यान रखना है। सबसे पहले शिवलिंग के दाईं ओर स्थित गणेश जी, फिर बाईं ओर स्थित कार्तिकेय जी और मध्य में अशोक सुंदरी को जल अर्पित करें। अंत में मुख्य शिवलिंग पर पतली धार से जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पंचामृत स्नान यदि करना हो तो जल चढ़ाने के बाद कच्चे दूध, दही, शहद, घी और शक्कर यानी चीनी से बने पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। हर सामग्री को अलग अलग चढ़ाएं और बीच बीच में शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद श्रृंगार और सामग्री अर्पण करें। शिवलिंग पर चंदन का त्रिपुंड लगाएं। बेलपत्र, ध्यान रखना है कि जब बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करता हुआ हो। धतूरा, मंदार यानी आंख के फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद आरती और क्षमा प्रार्थना करें। धूप दीप दिखाकर महादेव जी की आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी भूल या गलती के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें।